Hello class 5th. Beta, today we are continuing our chapter number 8 मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस और पार्ट 3 की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. टुडे वी विल लास्ट दिस चैप्टर. इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे बेटा. तो चलिए आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं. बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर एक क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज करके आप बता दीजिएगा. हम सॉल्यूशन दोबारा से प्रोवाइड करा देंगे या टिप्स आपको जो भी होगी वो प्रोवाइड करा देंगे. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस. एग्जाम्पल नंबर 11. आउट ऑफ द वाटरमेलन इन हिज कार्ट राजू was able to sell only 2/5 of the watermelons. राजू के पास 20 वाटरमेलन्स थे, उनमें से उसने केवल 2/5 ऑफ द वाटरमेलन यानी टोटल का 2/5 पार्ट उसने सेल कर दिया. फाइंड द नंबर ऑफ वाटरमेलन सोल्ड बाय राजू. तो राजू ने कितना सेल कर दिया. इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा. सपोज़ कीजिए अगर ये फ्रैक्शन ना होता, आपसे कहते कि आपके पास 20 वाटरमेलन हैं, आपने उसमें से 2 सेल कर दिए तो कितने बचेंगे. तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, है ना. लेकिन यहाँ पर पार्ट दे रखा है तो आप क्या करेंगे, तब माइनस नहीं करेंगे. अगर कभी हमारे पास फ्रैक्शन हो किसी चीज़ का, है ना, तो उतना फ्रैक्शन उस टोटल कंप्लीट का हम फाइंड आउट करते हैं. राइट. तो कैसे करते हैं चलिए मैं बताता हूँ आपको. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हमारे पास कितना वाटरमेलन है, टोटल वाटर मेलन, है ना. टोटल वाटरमेलन हमारे पास 20 है. हमने कितना जो कर दिया, हमने 2/5 ऑफ द वाटरमेलन हमने पार्ट सेल कितना किया, 2/5 ऑफ टोटल यानी टोटल का जितना होगा 2/5 किया. तो बस आंसर आ जाता है आपका. तो उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वाटरमेलन सोल्ड बाय राजू. तो नंबर ऑफ वाटरमेलन सोल्ड, है ना, वो हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई टोटल कितना था 20. तो 5 4 ज़ा 20 और ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई आपको तो मल्टीप्लाई करना आ गया है 4 2 ज़ा 8, है ना. तो ये आ गया नंबर ऑफ वाटरमेलन सोल्ड बाय राजू. तो 8 उसने क्या किए, वाटरमेलन सोल्ड कर दिए. तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 12. यहाँ पर है इन ए लाइब्रेरी 1/4 ऑफ द 1/4 स्टोरी बुक्स आर फिक्शंस. जो हमारे पास लाइब्रेरी में 200 बुक्स हैं उनमें से 1/4 किस चीज़ की हैं, फिक्शंस की हैं. ठीक है. हाउ मैनी फिक्शन बुक्स आर देयर इन लाइफ, यानी उनमें से कितना पार्ट, 1/4. तो यहाँ पर हम राइट करेंगे फिक्शन बुक्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 200. तो बस सीधा सीधा कर देंगे आप इसको, 1/4 मल्टीप्लाई 200 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 की 200 से. तो हमारे पास ऊपर नीचे टेबल पढ़ के हम कट कर लेंगे. 4 1 जा और 4 5 जा 20 50 आ जाएगा आपका आंसर, है ना. तो हमारे पास फिक्शन की कितनी बुक्स हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी. 1/4 ऑफ 200 इट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 200. तो ये आ जाएगा आपके पास 50. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ वी कम्स ऑन द एग्जाम्पल नंबर 13. फाइंड 2/5 ए स्कोर और बी पार्ट है 1/10 ऑफ ए रुपी. तो स्कोर होता है बेटा 1 स्कोर 20 के इक्वल होता है 20 यूनिट. तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और स्कोर हो जाएगा 20. 5 4 ज़ा 20, 2 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आंसर आ जाएगा. ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 1/10 ऑफ ए रुपी. 1/10 और रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं तो उसको आप पैसा में बना दीजिएगा. तो यहाँ पर 0 to 0 कैंसिल हो गया है. 10 1 जा 10, यहाँ पर आ गया 10 पैसे आपके आंसर आ जाता है. क्विक असेसमेंट आप देख लेंगे बेटा, बहुत इजी है. तो मैं आपको डायरेक्ट हिंट दे रहा हूँ. 1/4 इंटू 60 यहाँ पे कट हो जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा. ठीक है, 15 आंसर आ गया. ऐसे ही 4/7 ऑफ 1 वीक. 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं तो ये आ जाएगा 4 डेज़, है ना. इसी तरह से आप ये सब पार्ट्स कर लेंगे. सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8F पर आ जाते हैं. जल्दी जल्दी करते हैं. देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कुछ आप अपने आप कर लेंगे. ये फाइंड करना है हमको बेटा. 4/22 ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, 88 लिखेंगे. 22 4 ज़ा आपके आ जाएंगे 88
और 4 4 जा हो जाते हैं 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप जब करेंगे 7 बी पार्ट में 7 5 जा हो जाएंगे, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर, इसी तरह से आप करते चले जाएंगे। 8 1 जा 8 8 है ना, 8 8 जा कितना हो गए 8 8 जा 64, तो 1 8 जा कितना हो जाएंगे 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसको भी ऐसे करना है। 1/5 ए पार्ट बता रहा हूँ और वन डे में कितने आवर्स होते हैं 24 होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया आपके पास 24/5, इसको आप मिक्स नंबर में कर दीजिएगा। 5 4 जा 20 है ना, कितने होते हैं 5 4 जा 20, 4 कैरी, तो ये आ जाएगा 4/5 आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट है 3/5 ऑफ 25 किलोमीटर, तो ये तो बहुत ईजी है ना। 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, 5 5 जा कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, 3 5 जा 15, तो 15 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Dinesh school is 4 kilometer away. He walks 2/5 of the total distance and then boards the school bus. ठीक है, वो वॉक करता है 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस का 2/5। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स एवरी डे टू स्कूल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 4 किलोमीटर को राइट कर लेना है। 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 किलोमीटर में कितना होता है ना, आप जानते हैं मीटर कितना होता है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, वो कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉक्स एवरी डे, कितना वॉक्स करता है, तो ही लिख देते हैं यहाँ पर, ही वॉक्स है ना, तो कितना 2/5 मल्टीप्लाई 4000, तो ये आ जाएगा 5 8 जा। ठीक है, 5 8 से कितने होते हैं 40 होते हैं, 800 हो जाएगा। 2 से 800 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1600 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आंसर 1600 मीटर आ जाएंगे। क्लियर, अब आपको एक काम करना है, अगर आपको मीटर में आंसर चाहिए तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको आंसर मैच करना है अपनी आंसर शीट से, है ना, आंसर मैच करना है बुक्स के अकॉर्डिंग, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको सिर्फ इतना करना है 2/5 मल्टीप्लाई 4 है, तो किलोमीटर का किलोमीटर ही रहने दीजिए, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8/5 किलोमीटर, अगर आंसर किलोमीटर में निकालना। अभी मैंने आपको आंसर निकाल के दिया था मीटर में, दोनों आंसर सही होंगे। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। बस यहाँ क्या करना है आपको, इसका सीधा सीधा मिक्स नंबर बना दीजिएगा। 5 1 जा 5 एंड 3, तो 1 राइट टू 3/5 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आंसर आपका सही है बेटा। तो आप दोनों तरीके से जो भी करना चाहें वो कर लीजिएगा, चाहे मीटर में आंसर निकालेंगे और चाहे आप निकाल लीजिए किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे फाइंड द डिस्टेंस पूछी है, किलोमीटर मीटर के बारे में उन्होंने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। सबसे पहले रीडिंग करना जरूरी होता है क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए। देयर आर 80 ऑरेंजेस इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 80 ऑरेंज थे। आउट ऑफ 3/5 ऑरेंजेस आर सोल्ड, 3/5 उसमें से हमने क्या किया सोल्ड कर दिया। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट, कितने लेफ्ट बचेंगे। तो पहले क्या हम करते हैं, जो हमने बेच दिए उनको पता करते हैं। ठीक है, चलिए सोल्ड पता करते हैं पहले, सोल्ड ऑरेंजेस हैं। ओके, तो 3/5 मल्टीप्लाई 80 है ना, 3/5 80 से 3/5 का 80 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएंगे आपका 16 3 जा 48 हमने सोल्ड कर दिए। तो ऑरेंज लेफ्ट कितने बचेंगे, ऑरेंज लेफ्ट हमारे पास पहले कितने थे 80 ऑरेंज थे, 48 हमने बेटा माइनस कर दिए हैं। और सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे। 10 - 8
2 बचेंगे और यहाँ 7 - 4 3 बचेंगे, 32 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये कितना इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए मैं रीडिंग कर देता हूँ। ए लाइब्रेरी हैज़ इन ऑल 2500 बुक्स। एक लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं? 2500 हैं। 1/5 ऑफ द बुक फिक्शंस, आउट ऑफ इनमें से 1/5 जो है फिक्शंस की हैं, एंड 7/10 बुक्स आर ऑटोबायोग्राफीज़, और उनमें से 7/10 क्या हैं, है ना, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। हाउ मैनी मोर ऑटोबायोग्राफीज़ आर देयर इन द लाइब्रेरी एज कम्पेयर टू फिक्शन बुक। तो ऑटोबायोग्राफी की जो बुक्स हैं वो फिक्शन वाली से कितनी ज़्यादा हैं, तो दोनों की अलग अलग क्वांटिटी निकाल लीजिए, है ना। ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, उतना ज़्यादा हमको मालूम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पहले फिक्शन बुक्स, है ना, कितनी हो जाएंगी? फिक्शन बुक्स हो जाएंगी हमारे पास, कितना हो जाएगा बेटा? 1/5 मल्टीप्लाई 2500, 5 5 ज़ा तो 500 आ जाएंगी। 500 आपके पास क्या चीज़ आ गया, है ना, क्या आ गया 500? ये 500 आ गया आपकी फिक्शन की बुक। अब आप निकाल लीजिएगा ऑटोबायोग्राफीज़ बुक, ऑटोबायोग्राफीज़ बुक्स, है ना। ऑटोग्राफी की बुक कितनी हो जाएगी? 7/10 मल्टीप्लाई 2500। इसको मैं सही से करके लिख देता हूँ, 2500, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये ज़ीरो पुट हो गया, और 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14 और 3 17, तो ये आ जाएंगी आपके पास 1750, है ना। तो देखो ग्रेटर कौन सी है? ऑटोबायोग्राफीज़ की बुक ज़्यादा है, और फिक्शन की बुक कितनी थी हमारे पास? 500 थी। तो हम ऑटोबायोग्राफीज़ वाली बुक में से की क्वांटिटी जितनी है उनमें से फिक्शन बुक की क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बन जाएगा, ऑटोबायोग्राफीज़ बुक्स आर मोर इज इक्वल टू 1750 माइनस 500, है ना। 1750 आया था ना, तो यहाँ पर हमारा 50 आ गया, और 7 - 5 2 आ गए, 1250। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1250। क्लियर? देखो कितने इजी क्वेश्चन थे बेटा। तो बेटा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, और एक्सरसाइज आज हमने फिनिश कर दी है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के आप ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने वीडियो में बताए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।